Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BCA first semester of subject language and communication, we will study about the public speaking. The today's topic is public speaking. Students, आज हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में चर्चा करेंगे. आइए देखते हैं अपने टॉपिक के बारे में. एन ओरल प्रेजेंटेशन इन विच द पर्सन डिलीवर ए डिस्क्लोजर टू एन ऑडियंस. ठीक है, एक ओरल प्रेजेंटेशन है जिसमें कोई पर्सन अपने डिस्क्लोजर को ऑडियंस के लिए डिलीवर करता है. ये हमारी पब्लिक स्पीकिंग, यानी किसी पब्लिक के लिए जब हम बोलते हैं, किसी ऑडियंस के लिए जब हम बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग. यानी किसी ऑडियंस के लिए अगर हम ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. अगर बिजनेस कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग में हैव सेवरल एप्लीकेशन. ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग के पास कई एप्लीकेशंस होती हैं. पब्लिक स्पीकिंग इज़ ए इम्पोर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन. पब्लिक स्पीकिंग बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंस इट कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग मोटिवेशनल स्पीक. जैसा कि हमें पता है जो पब्लिक स्पीकिंग है वो यूज़ होती है किसके लिए? डिलीवरिंग ऑफ मोटिवेशनल स्पीचेस. मोटिवेशनल स्पीचेस डिलीवर करने के लिए, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए, इवन ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें डिलीवर करने के लिए हमारी पब्लिक स्पीकिंग का यूज़ किया जाता है. बिकॉज ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ एप्लीकेशन, कंपनीज व्यू पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एज ए नेसेसरी फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, जैसे जैसे हमारी मार्केट ग्रो हो रही है उस हिसाब से जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स में ढूंढती हैं, या अपने जो कैंडिडेट या कंपनी में जो भी वर्कर हैं उनमें ढूंढती हैं कि ऐसी स्किल इनमें होनी चाहिए. ठीक है, तो देन डेवलपिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल enable a business professional to deliver information that make the listener eager to hear more. ठीक है, अगर किसी भी प्रोफेशनल में, बिजनेस प्रोफेशनल में अगर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है तो वो क्या इनेबल करती है? वो इनेबल करती है कि जो भी हमारा ऑडियंस है, जो हमारा लिसनर है, वो उसे सुनने पे मजबूर हो जाएगा और उसे केयरफुली और सुने. सिमिलर टू मार्केटिंग का कोई बंदा है तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है. पब्लिक स्पीकिंग शुड अपील टू ए पर्टिकुलर ऑडियंस. पब्लिक स्पीकिंग क्या है? एक पर्टिकुलर ऑडियंस से अपील करना. एंड गेट इट्स मैसेज अक्रॉस सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेसफुली अपने मैसेज को पास करना. एज पब्लिक स्पीकर रिप्रेजेंटिंग ए बिजनेस. एक जो पब्लिक स्पीकर होता है वो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एंड मस्ट बी एबल टू परस्यूड लिसनर, यानी कि किसी लिसनर को परस्यूड करना, यानी कि उसे समझाना. ठीक है, वेदर इट इज़ टू बाई ए प्रोडक्ट और सर्विस, कि वो इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे. फॉर और उसके अदर पर्पज़ भी बताता है. मैनी प्रोफेशनल कैन बी पब्लिक स्पीकर. कई प्रोफेशनल हमारे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं. एंड द वन हु डू नॉट इफेक्टिवली आर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर गेटिंग देयर मैसेज अक्रॉस इंगेजिंगली. ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की. पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? पब्लिक स्पीकिंग हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड बिजनेस. जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग है वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो या एजुकेशन का सेक्टर हो, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है. बर्ड्स हैव द पावर टू इन्फॉर्म, परस्यूड, एजुकेट एंड इवन एंटरटेन. यानी कि शब्दों में ही ऐसी क्षमता है कि वो भी किसी पर्सन को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उससे हम परस्यूड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और एंटरटेन भी कर सकते हैं. एंड द स्पोकन वर्ड कैन बी इवन मोर पावरफुल. और जो शब्द बोले जाते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं कंपेयर देन रिटन वर्ड इन हैंड द राइट स्पीकर. यानी कि जो आदमी शब्द बोलता है या स्पीकर जो बोलता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपेयर देन रिटन वर्ड्स. ओके, वेदर यू आर स्मॉल बिजनेस ओनर. अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या एक स्टूडेंट हैं और ए जस्ट समवन हु पैशनेट अबाउट समथिंग,
या कोई ऐसे हैं जो कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, यू विल बेनिफिट इफ़ यू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। तो बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, यानी दोनों तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल है वो अच्छी है तो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली भी दोनों तरीके से बेनिफिट मिलेगा। सम बेनिफिट्स टू पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूड, कुछ बेनिफिट्स हैं पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या हैं, जैसे कि इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, इससे किसी भी पर्सन का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। जब पब्लिक के सामने आप बात करते हैं, स्पीकर बनते हैं, ऑडियंस आपके सामने, आप उनसे कुछ कह रहे हैं तो आपका खुद में एक कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होता है, ठीक है। बेटर रिसर्च स्किल्स, हमारी जो रिसर्च स्किल्स हैं वो बेटर हो जाती हैं। स्ट्रॉन्गर डिटेक्टिव स्किल, और डिडक्टिव स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड एबिलिटी टू एडवोकेट फॉर कॉजेज़, यानी कि किसी भी कारण को एडवोकेट करने की, उसकी वकालत करने की एबिलिटी भी हमारे अंदर आ जाती है। पब्लिक स्पीकिंग इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस सिंस दे हैव गॉट ए नीड टू गेट देयर मैसेज। किसी बिजनेस के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, जैसा कि दे हैव गॉट ए नीड टू गेट देयर मैसेज बिफोर पोटेंशियल कस्टमर, कि अपने पोटेंशियल कस्टमर को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या ज़रूरत पड़ती है तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केट देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को मार्केट में उतारने के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। सेल्स पीपल एंड एग्जीक्यूटिव अलाइक आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू हैव गुड पब्लिक स्पीकिंग, यानी जो सेल्स पर्सन है या एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग इज़ ए ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट। पब्लिक स्पीकिंग एक ग्रेट वे, मतलब एक अच्छा रास्ता है जिससे हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं कई लेवल पर, ऑन मैनी लेवल। सिंस इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, हम इसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इज़ हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ, जो कि कम्युनिकेशन स्किल हमारा बहुत ही हेल्पफुल है हमारे किसी भी लाइफ के लिए। पब्लिक स्पीकिंग के टाइप्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ व्हेन यू स्टैंड बिफोर एन ऑडियंस, आप किसी ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं वो बोलने के लिए, दैट इज़ नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। एंड डिलीवर ए स्पीच, और एक डिलीवर स्पीच करते हैं एट द फॉर्मल और एन इनफॉर्मल ओकेज़न, किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल ओकेज़न के लिए। दे आर सम टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कुछ टाइप की हमारी पब्लिक स्पीकिंग है, 4 टाइप की पब्लिक स्पीकिंग है। फर्स्ट इज स्पीकिंग टू इन्फॉर्म, मतलब किसी को इन्फॉर्म करने के लिए जब हम बोलते हैं तो वो हमारी कहलाती है स्पीकिंग टू इन्फॉर्म। देन सेकंड इज स्पीकिंग टू परस्यूड, किसी को परस्यूड करने के लिए स्पीकिंग जब हम करते हैं। स्पीकिंग टू एक्टुएट, देन स्पीकिंग टू एंटरटेनमेंट। तो हमारा जो पहला टाइप है स्पीकिंग टू इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। व्हेन ए पर्सन गिव्स ए स्पीच बिफोर एन ऑडियंस, जब कोई पर्सन ऑडियंस के सामने कोई स्पीच देता है टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, इट इज सेड टू बी एन इंफॉर्मेटिव स्पीच। तो ये हमारी एक इंफॉर्मेटिव स्पीच, मतलब कोई भी पर्सन जब ऑडियंस के सामने खड़ा होता है किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, ठीक है, या पर्टिकुलर टॉपिक या इशू के बारे में बताने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उसे बताने के लिए, तो ये हमारी इन्फॉर्मेटिव स्पीच कहलाएगी। ये कहलाएगी स्पीकिंग टू इन्फॉर्म। बिजनेस प्रेजेंटेशंस, सेमिनार इन कॉलेज, क्लास प्रेजेंटेशन इन स्कूल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच, ठीक है। जैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन हुआ, क्लियर, सेमिनार हुए, ठीक है, कॉलेज के क्लासेस हुए, प्रेजेंटेशन हुए स्कूल के, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, इन्फॉर्मेटिव स्पीचेस के, ठीक है। ये सब हमारे इन्फॉर्मेटिव स्पीचेस के एग्जाम्पल हैं। ए पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर एन इन्फॉर्मेटिव स्पीच, कोई पर्सन जब इन्फॉर्मेटिव स्पीच के लिए प्रिपेयर करता है, हैज़ टू रिसर्च द सब्जेक्ट और टॉपिक, तो उसे जो सब्जेक्ट और टॉपिक है उसे अच्छी तरीके से रिसर्च करना चाहिए उसके बारे में। इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ये और उसका जो भी इन्फॉर्मेटिव स्पीच है वो शॉर्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव स्पीच ईजिली बोर द
ऑडियंस, क्योंकि लंबी इन्फॉर्मेटिव स्पीच होगी वो ऑडियंस को बोर कर देगी और ऑडियंस को उस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। द सक्सेस ऑफ एन इन्फॉर्मेटिव स्पीच विल डिपेंड ऑन हाउ मच द ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्पीच। एक सक्सेसफुल इन्फॉर्मेटिव स्पीच वही है जिससे ऑडियंस उससे अच्छी तरह समझ पाए, ठीक है, कितना उससे समझ सकती है और कैसे समझ सकती है, ये एक हमारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव स्पीच कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज स्पीकिंग टू परस्यूड। परसेसिव स्पीच आर दोज वेयर यू ट्राई टू परस्यूड और कन्विंस योर ऑडियंस अबाउट एन आइडिया और प्रोडक्ट। इसमें क्या है, जब आप ऑडियंस को या किसी पर्सन को कन्विंस करते हैं पर्टिकुलर किसी आइडिया और या प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज नोन एज परसेसिव स्पीच। दीज स्पीचेज एम टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज द ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस। इन स्पीचेस का काम है कि ये जो ऑडियंस है उसके माइंड को चेंज करती हैं, उसके ओपिनियन को चेंज करती हैं और उनमें एक उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं उनका एम बदलने के लिए, ठीक है, प्रेरित करती हैं। दिस कैन बी ए डिफ़िकल्ट टास्क एज यू कुड बी फेसिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है परसेसिव स्पीच देना, क्योंकि आप ऐसे ग्रुप को फेस कर रहे हैं, ठीक है, हु मे हैव टोटली डिफरेंट व्यूज़, जिसके केवल बिल्कुल आपसे टोटली डिफरेंट व्यूज़ हैं, उसको आप फेस कर रहे हैं फ्रॉम योर ओन, अपने से, मतलब आपसे टोटल आपके विचार अलग हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उनके विचार अलग हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तो क्या है, उन्हें अपने विचारों में ढालना, ये हमारी परसेसिव स्पीच कहलाती है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड हियर इज दैट इफ़ यू वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स व्यू एंड आइडिया यू हैव टू शो योर एथोसिज्म व्हाइल स्पीकिंग। आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि अगर आप किसी के आइडिया को, किसी के ओपिनियन को बदलना चाहते हैं तो खुद में एक ऊर्जा होनी चाहिए, खुद की जो स्पीकिंग है एक ऊर्जावान स्पीकिंग होनी चाहिए, ठीक है। However, you must remember that you are not their base bar and should talk without hurting others' feeling। और ये भी याद रखना चाहिए कि आप उनके फीलिंग को हर्ट किए बिना ही अपने स्पीच को दें, ठीक है। परसेसिव स्पीच आर ऑफन गिवन बाय ए सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल। सेल्स और जो मार्केटिंग के पीपल हैं उनके द्वारा परसेसिव स्पीकिंग की जाती है, किसके लिए, टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट, की उन अपने प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए। दे आर आल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस व्यू। पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यू को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी हमें परसेसिव स्पीच की ज़रूरत होती है। तो ये तो था हमारा टॉपिक आज का, इसके लिए कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।